हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, यहाँ पर UPSSC आयोग ने क्या किया हुआ है कि OTR ऑनलाइन फॉर्म निकाले हुए हैं, जिसमें आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन भी रिलीज़ की है। नोटिफिकेशन कल शाम को रिलीज़ की गई थी, लेकिन वो आज की डेट पे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो आपका OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म है, इसमें आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होगी, मिनिमम योग्यता क्या होगी, ठीक है, और फीस क्या रहने वाली है, क्या ये पेट के लिए है। तो आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे, और क्या गलतियां नहीं करनी है इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय। यानी जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक बार वो चीज़ गलती कर दी तो आप UPSSC में फिर दोबारा से अगर फॉर्म ऑनलाइन करते हैं या किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप उसमें संशोधन उन ऑप्शंस पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो यहाँ पर देखेंगे इसका नोटिफिकेशन क्या है जो कि आयोग ने रिलीज़ किया है, और ये आवेदन आप 27 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका आवेदन है 27 मार्च से शुरू हो जाएगा। और कैसे आपको ऑनलाइन करना है तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्यों ज़रूरी है ये आपके लिए और क्यों नहीं ज़रूरी है, करना चाहिए आपको अभी मतलब ऑनलाइन या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 26 मार्च की है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेट भी है मेंशन है, 26 मार्च की नोटिफिकेशन है। और ये जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है OTR, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक बार की पंजीकरण, ठीक है। देखिए ये क्यों ऐसा किया गया है एक बार की पंजीकरण, यानी ये क्या होता है, इसमें अगर कोई भी वैकेंसी आती है आयोग द्वारा, तो अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, तो इसके माध्यम से आपको अपनी जो डिटेल है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, वो कुछ भी फिल नहीं करनी है। केवल आपको फॉर्म के लिए आवेदन करना होगा और फीस पेड करने के बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए सुविधा भी है और आवश्यक सूचना, ये पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा क्या है। देखिए हम केवल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। देखिए ये जो आपका वन टाइम पंजीकरण है, तो ये कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पेट है। दोस्तों ये पेट नहीं है। इसने आयोग ने UPSSC आयोग ने अपनी सुविधा के लिए और हम लोगों की सुविधा के लिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है इसकी, ठीक है, ये इसलिए करवाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बोला ये गया है कि एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक आर्हता परीक्षा, जो कि आपका पेट है, जो कि आपका क्या है, पेट सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए जो आवेदक है उसको मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करना है और उस पर जो निर्धारित फीस है वो आपको जमा करनी है। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा जो OTR है दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इस आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा वो, तो बार बार आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो ये पेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार आपने जैसे SSC ने कर दिया है ना, जैसे SSC ने कर दिया है कि वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका है, तो बार बार आपको डिटेल भरनी नहीं पड़ेगी है। और केवल आपको वहाँ पर जो वैकेंसी है, जो और अन्य ऑप्शंस होते हैं वो आपको चूज़ करने होंगे, परीक्षा केंद्र और परीक्षा को लेकर के कौन कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, आप अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर भी ये दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है, तो उसके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर अगर आप 2015 के उपरांत आवेदन आपने किया है तो आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपकी सारी जानकारी वहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाएगी, पंजीकरण फॉर्म में स्वः प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं।
मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने अभी तक आवेदन हो चुके हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें ये क्यों ज़रूरी है। तो ये देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फार्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बार की पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार नहीं जाना है, तो आप फिर से अपना जो है ना ई फॉर्म के माध्यम से अपना पूरा जो विवरण है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल वहाँ पे बन जाएगी। चलिए, अब ज़रूरी बात क्या है, अब ज़रूरी बात पे आएंगे कि भैया अगर आपने प्रोफाइल चलिए बना ली तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। अभ्यर्थी द्वारा OTR के समय यानी एक बार की पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना है। ई फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण की भली भांति जांच कर लीजिए, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु तो अभ्यर्थी को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा। ई लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं तथा एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी आपने कर दिया, ठीक है। वह जाति को संशोधित नहीं किया सकता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप OTR कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और आधार कार्ड, ठीक है। साथ ही साथ निवासी कहाँ के हैं और जाति आपको यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी आप संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपके लिए बताना मुझे बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं आपको बताऊं और आप वो गलती ना करो। अब इसके बाद कैसे ऑनलाइन करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए कोई फीस आपको पेड नहीं करनी है। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नोटिस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि ये आपका पंजीकरण हेतु सूचना है और यहाँ पर पंजीकरण के लिए आप पंजीकरण करेंगे और लॉगिन करके आप अपने सारे जितने स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं फॉर्म में। तो दोस्तों, आ चुके हैं आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। तो ये कितने चरण में भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरीफाई डिटेल करनी है, फिर डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में आपको ये ध्यान देना है कि एप्लीकेंट के पास में ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये डोमिसाइल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये सब कुछ सही से डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि लॉगिन करने पहले तो आप फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म कैसा है। आप देख रहे होंगे कि फॉर्म आप 2 तरह से कर सकते हैं, ई फॉर्म दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू दिया है। तो अभी आपको मैंने बताया तो 2015 के उपरांत अगर आपने किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आप यहाँ से इसको चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर आप अपना ये कर देंगे UP-SSC लखनऊ आयोग और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप यहाँ से गो कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा भाई, अब यहाँ पर आते हैं कि जो ई फॉर्म, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो नए हैं और अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन आप वो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। पहले तो देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है जिसमें कोई भी गलती नहीं करनी, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप अपना नाम डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि लास्ट की 6 डिजिट डालनी है, ठीक है। लास्ट 6 डिजिट, पूरा नहीं डालना है, केवल 6 डिजिट होंगी और लास्ट की होंगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पर कैपिटल लेटर में, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद में आप अपना जेंडर, ठीक है। आपका ये डोमिसाइल हो गया, उसके बाद में आपका कैटेगरी हो गया, फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। ये सब अपने फ़ोन से ही कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से कर लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पर आप सीधे रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है वो भी समझ लीजिए।
चलिए रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, फिर लॉगिन आप करोगे, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो लॉगिन करने में आपको एक OTP मिलेगा, ठीक है। वो आपको आपके लॉगिन ID पे भी मिलेगा, मोबाइल नंबर पे, ठीक है। समझ रहे आप सभी? अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो पासवर्ड होगा वो लॉगिन ID और पासवर्ड ये डाल करके आप लॉगिन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिटेल क्या करनी है, वेरीफाइड करनी है, डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसमें ईमेल आईडी और ईमेल आईडी जो आप डालोगे उसका OTP यहाँ पर आपको फिलअप करना है, मोबाइल नंबर का OTP यहाँ फिलअप करना है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर आपका यहाँ पर ये डैशबोर्ड होगा। तो डैशबोर्ड में क्या है ना, आपकी पूरी जानकारी होगी, मतलब जैसे पर्सनल डिटेल हो गई, एकेडमिक डिटेल हो गई। पर्सनल डिटेल में आपकी डिटेल जैसे आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। एकेडमिक में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मिनिमम 8 पास, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट डिटेल, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डिटेल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर E-लॉकर भी है, तो E-लॉकर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट क्या कर देंगे, सेव कर देंगे PDF फॉर्म में, JPG फॉर्म में। तो ये आपका पूरा फॉर्म है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो करके कंप्लीट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है, अभी से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है, जब आपके पास टाइम हो तब आप इसके लिए कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसी जो है वो इसी के माध्यम से आप लोग उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैसे ऑनलाइन करना है तो ये भी मैंने बताया, क्यों ऑनलाइन करना है ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो ये पेट के लिए भी है, क्योंकि पेट के लिए जब यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो वहाँ पर आपको फ़ीस पे करनी होगी, और जो पेट का एग्ज़ाम है वो तो सभी के लिए है, क्योंकि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा है वो, ठीक है। तो वो सभी को देनी होगी। वो उसके बाद में जो आपका मेंस होगा, तो मेंस के अकॉर्डिंग फिर फीस पे करेंगे, और जो वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो के लिए, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको मदद मिली होगी और समझ में आया होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।